हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये जो है ना एएसओ, एफएओ और बीपीसी 71, बीएसओ और एईडीओ को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मेंस को लेकर एंड पीटी को लेकर, ठीक है, हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। लोग धीरे धीरे ही सही लोग जुड़ने लगे हैं। अगर आप लोग इन एग्जामों को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार नंबर बता देता हूँ आपको, हालांकि हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9430357042। नॉमिनल फी रखा गया है और आप लोग कंटेंट देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बीपीसी 69 में पूछा गया है मेंस में, ठीक है। अब भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए और देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। देखिए, भविष्य का विश्लेषण करने का मतलब आपको हम समझा देते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि हमने बीटेक किया मान लीजिए, ठीक है। तो बीटेक जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा, क्या उसका स्कोप है? क्या भविष्य में हमको उसको लेकर हमें जॉब मिल सकता है? क्या उसका कोई फ्यूचर है बीटेक को लेकर? तो जी हाँ, अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस से करते हैं तो एआई के सेक्टर में, ठीक है, डेटा साइंस के सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पे हमारा फ्यूचर है। उसी प्रकार क्या हमारे देश में पर्यटन को लेकर कोई स्कोप दिखता है? तो बिल्कुल है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना डेस्टिनेशन के रूप में जो है देखा जाता है, जैसे कि पर्यटन के रूप में हो गया, आप देखो ऐतिहासिक हो गया, आप देख लो एडवेंचर हो गया, है ना? स्टडी के लिए भी लोग आते हैं, ठीक है? मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्रकार हैं। तो सारे पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखते हुए हमने आंसर को फ्रेम किया विथ फ्लो चार्ट। आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे फ्लो चार्ट देख रहे हैं ना? एकदम अच्छे से इसको डिफाइन कर दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे। हर टॉपिक पे, हर जो है ना, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे फ्लो चार्ट में डिफाइन किया गया है, ठीक है? चलिए, तो एक-एक करके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो था हमारा पर्यटन को लेकर, और ये जो बीपीसी पीवाईक्यू है 69 में पूछा गया है। साथ ही आपका जनसत्ता न्यूज़पेपर में अभी काफी डिस्कस चल रहा है पर्यटन को लेकर। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने देखा चार धाम उत्तराखंड में, वहां पे जो दुर्घटनाएं हो रही है, यहाँ पे एरोप्लेन जो है क्रैश कर जा रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश कर जा रहा है, ठीक है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप है उत्तराखंड में हो गया या अन्य जगहों पे, वहां पे जो है ना टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो पर्यटन काफ़ी डिस्कस चल रहा है हमारे न्यूज़पेपर में, इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। तो जो लोग जुड़े हैं उनको ये फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहला क्या है, पर्यटन का स्टेटस के बारे में बता दे रहा है। इंट्रोडक्शन लिखना होता है ना, मेंस में सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे आप, उसके बाद बॉडी पार्ट लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। तो इंट्रो में आप यही चीज़ लिखोगे। अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो आप लिखोगे कि पर्यटन का जो है ना भारत की जीडीपी में लगभग 5% का योगदान है, ठीक है? लगभग 8 करोड़ लोगों को क्या देता है? रोज़गार देता है। और ये डेटा डाटा कहाँ का है? नीति आयोग का है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रमुख पर्यटन स्थल में जैसे बिहार का आप एग्ज़ाम्पल दे दोगे, ठीक है? नालंदा, राजगीर, पटना, बहुत सारे वहाँ पे। लेकिन हम लोग भारत के दृष्टिकोण से, मतलब पूरा भारत के ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं। राजस्थान, केरल, गोवा, और यहाँ पे आप छोटा-सा मैप बना दीजिएगा, ठीक है? मैप बनाने से क्या होगा, आपको बाकी लोगों से जो है ना आधा या 1 नंबर जो है ना एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है? ये सारा चीज़ आपको हमारे कोर्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि योगदान, फ्लो चार्ट में आप दिखा दोगे जीडीपी में योगदान है 5% का, रेवेन्यू जनरेट करने में, फिर यहाँ पर रोजगार 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। फिर यहाँ पे प्रकार, कितने प्रकार के टूरिस्ट हैं, जैसे धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, मेडिकल, एडवेंचर, बहुत लोग एजुकेशन के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना के एडवेंचर दिखा दोगे, मेडिकल दिखा दोगे, धार्मिक दिखा दोगे। फिर यहाँ पे हाल में कौन-कौन से जो है सरकार ने पहल की है, क्या-क्या स्कीम लगाया है ताकि हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिले, और कौन-कौन से घटनाएँ देखने को मिला। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, G20 शिखर सम्मेलन में भी पर्यटन को लेकर बातचीत किया गया, भारत पर्व, इनक्रेडिबल इंडिया, देखो अपना देश, वेबिनार सीरीज, ये सब आपको पीटी में भी काम आ जाएगा। पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, ई वीज़ा के तहत जो है ना विदेशी पर्यटकों को यहाँ पे आकर्षित किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख लीजिए, ई वीज़ा, पीएम गति शक्ति, भारत पर्व, इनक्रेडिबल इंडिया, G20, कितना अच्छे से फ्लो चार्ट यहाँ पे बना दिया गया ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ जाए। ये चैलेंजेस क्या है? तो यहाँ पे देखिए बुनियादी ढांचा को लेकर, सुरक्षा संबंधी यहाँ पे चैलेंजेस है, स्वच्छता को लेकर, कोविड-19 के बाद में यहाँ पे जो गिरावट है, वो देखने को मिला है। फ्लो चार्ट भी यहाँ बना दिया गया, बुनियादी ढांचा, सुरक्षा संबंधी, कोविड-19। फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या संभावना है। तो देखिए भविष्य में बहुत संभावना है, बहुत स्कोप है भारत में। जैसे डिजिटल इंडिया भारत बन रहा है, तो वहाँ पे आप देखोगे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है? वर्चुअल टूर कर सकते हैं आप, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है? मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म हो गया, रेलवे हेरिटेज हो गया, ठीक है? 2030 तक हमें 100 मिलियन विदेशी पर्यटकों का लक्ष्य रखा है, और यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया गया है। डिजिटल इंडिया, इको टूरिज्म, मेडिकल, रेलवे टिकट, 100 मिलियन विदेशी और सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है? कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है यहाँ पे
कि भारत का पर्यटन क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास का साधन है, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है? बुनियादी ढांचे, डिजिटल सुविधाओं और सुरक्षा उपायों को सशक्त बनाए जाएँगे, ठीक है? तो वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर आप ध्यान रखेंगे। ये जो है तमाम हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।